नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपके साइंस के फर्स्ट टर्म के सिलेबस के बारे में आपको बताया था। आज मैं सेकंड टर्म में आने वाले आपके साइंस के सिलेबस के बारे में आपको बता रही हूँ कि जो आपके मार्च अप्रैल में सेकंड टर्म का एग्ज़ाम होगा उसमें से आपकी एनसीईआरटी की जो साइंस की क्लास 10वीं की किताब है उसमें से कौन कौन से चैप्टर आएंगे। बेटे जो फर्स्ट टर्म में पेपर आया था वो एमसीक्यूज़ वाला आएगा, लेकिन जो सेकंड टर्म का पेपर है वो एमसीक्यूज़ नहीं होंगे। वहाँ आपको प्रश्न दिए हुए होंगे और उनके उत्तर आपको लिखने होंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से पार्ट सेकंड टर्म में आएंगे और उनमें से कितने नंबर के आपको प्रश्न आएंगे। तो बेटा जो यूनिट 1 है आपकी केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, इसका चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको सेकेंड टर्म में आएगा। साथ ही इसका चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी आपको सेकेंड टर्म में आएगा। तो 3 पार्ट आपने देखा था, आपको इसमें से फर्स्ट टर्म में आए थे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और 5 आपको सेकेंड टर्म में आएंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट टर्म में जो आपको ये 2 चैप्टर आएंगे 4 और 5, इनमें से 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें से 13 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये 2 चैप्टर आपको आएंगे और 13 नंबर का टोटल इन दोनों चैप्टर्स में से मिलाकर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपकी यूनिट 4 है इफ़ेक्ट ऑफ करंट, इसमें से 12 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ये 2 चैप्टर आपके चैप्टर 12 और चैप्टर 13, ये टोटल 12 नंबर के आपसे सेकेंड टर्म में इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा और इसका चैप्टर 15 है आवर एनवायरनमेंट, जो 5 नंबर का आपको आएगा। यह आपकी यूनिट 5 में चैप्टर है। तो कुल मिलाकर चैप्टर 4 और 5, चैप्टर 8 एंड 9, चैप्टर 12 एंड 13 और चैप्टर 15, ये आपके सेकेंड टर्म के सिलेबस के हैं। इसके साथ इन सभी चैप्टर से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपकी टीचर्स आपको क्लास में करवाएंगी, लैब में करवाएंगी। और 10 नंबर का आपका जैसे फर्स्ट टर्म में इंटरनल असेसमेंट हुआ था वैसे ही सेकेंड टर्म में भी इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें पीरियोडिक असेसमेंट 3 नंबर का, मल्टीपल असेसमेंट 2 नंबर का, सब्जेक्ट इनरिचमेंट 3 नंबर का और पोर्टफोलियो 2 नंबर का होगा। बच्चों मैं ये सारे चैप्टर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के लिख रही हूँ। आशा है आपको अपना फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का दोनों का सिलेबस समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।